मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। लेकिन जो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हेज करके चलिए अपने पोजीशन को आज के लिए बजट के लिए, देखा आपने 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे विद इन मिनट। इसीलिए मैंने कहा था कि पोर्ट जब भी ट्रेड करिए तो हेज करके ट्रेड करिए। आज के दिन में अगर आप हेज करते हैं तो आप सेफ रहते हैं। 40 रुपए का कॉल 300 रुपया हो गया, 300 रुपए का कॉल 20 रुपये हो गया तुरंत से, है ना, विद इन मिनट में। तो ऐसे मूवमेंट आपको मिलते हैं। तो खैर चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगाऊंगा और देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल यानी एक्सपायरी डे के दिन कैसा मूव कर सकता है। हालांकि आज जिस तरह से मूव किया है तो मुझे लगता है कल ये कहीं ना कहीं साइडवेज करा सकता है। जिस तरह का ये वोलेटाइल रहा, देखिए पहले ऊपर, है ना, पहले एकदम परफेक्ट ऊपर, फिर 42,000 का एग्जैक्ट लेवल लगाया, 42,000 का जो रेजिस्टेंस एरिया था एग्जैक्ट 42,000, है ना। इसी जगह पर मैं कल बात कर रहा था आप लोगों से कि इस जगह पे एकदम सेलिंग बन जाएगा और यहाँ से देखिए ठीक डाउनफॉल और 42,000 से सीधे 40,000, आप देख रहे 40,000 उसके भी नीचे चला गया 39,500, यानी कि 2,000 का रैली यहाँ पे, यानी यहाँ से 2,000 यहाँ से 2,000। आप समझिए कितना वोलाटाइल मार्केट था। तो इस वजह से ही कहा जाता है कि पोर्टफोलियो को हेज करके चलना। हाँ, जो नए लोग हैं उनको ये बातें शायद समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर समझ जरूर जाएंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे। तो अब देखिए कि कल क्या हो सकता है। तो एक चीज तो ये तो दिख गया ना, ये जो पूछड़ी है, ये पूछड़ी, इसको कहते हैं पूछड़ी, है ना, पूछ, है ना। ये जो टेल है ना, ये सपोर्ट एरिया दिखा रहा है। सपोर्ट एरिया है 39,000। अब देखिए 39,000 और 39,500, ये दो एरिया है जो अब सपोर्ट है। कैसे सपोर्ट है ये समझते हैं, क्योंकि हम इसके पास से बहुत तेज रिकवरी किए, है ना। इस वजह से ये बता रहा है कि इस एरिया के पास आएगा तो ये बाउंस करा देगा। इसका मतलब है कि ये 39,500 के नीचे जाने में अभी दिक्कत है इसको। लेकिन हम 42,000 के ऊपर भी नहीं जा रहे, हम 42,000 के ऊपर भी नहीं जा रहे। अब कल कुछ चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, तो 42,000 के ऊपर फिलहाल जाएंगे नहीं, हम इसी रेंज में घूमते रह सकते हैं, इसी रेंज में घूमते रहेंगे। अब मान लेते हैं कि कल किसी को बाय करना है तो 40,600 के ऊपर की बाइंग करिए, 40,000 और 41,000 के ऊपर, इस एरिया के ऊपर आपको तेजी बनेगा। 41,000 के ऊपर जाने पर तेजी बनेगा। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर है वो 40,600 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। टारगेट 40,700 से लेके 41,000 41,000 तक का टारगेट बनेगा। तो एक बार आप यहाँ पे प्रॉफिट जरूर बुक कर ले। इसके ऊपर जब निकलेगा ना तो इस एरिया को क्लेम करने जाएगा, तो 41,000 के ऊपर नई तेजी जो 41,500 से लेके 42,000 को क्लेम कर सकता है। लेकिन उम्मीद है कि ऐसा संभव नहीं है, संभव की बात यहाँ पर मैं नहीं कहूंगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर कल ये साइडवेज होने के सिचुएशन ज्यादा बना सकता है। थकावट आपको हो सकता है पागल कर दे कल। अगर मूवमेंट आया, कुछ मार्केट में हो गया, फेड टेड का भी मामला कुछ चल रहा है, तो आपको 42,000 के ऊपर भी मिल जाएगा ना, तो 39,000 के नीचे भी मिल सकता है। तो फिलहाल कल देखिए, अगर 40,700 से 41,000 का टारगेट बनेगा, अगर 40,600 के ऊपर निकलता है और 41,000 के ऊपर निकलने पर 41,500 तक अगर ये दोबारा निकले तो बाय जरूर कर लीजिएगा। फिर वहां पर 41,100 से लेके 41,300 तक के टारगेट बन सकता है, ये ध्यान रखना है। तो आप इस सिनेरियो में क्या करें, कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। कॉल ऑप्शन आप 40,700 के एक्सपायरी का ले सकते हैं। अब ये 40,700 का जो स्ट्राइक प्राइस का लेंगे ना कॉल ऑप्शन, तो आपको पता है कल है एक्सपायरी। मैं हमेशा कहता हूँ एक्सपायरी में सेम डे का नहीं लेना है, नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है। तो 2 तारीख का नहीं लेना है, उसके बाद का लेना है। 40,700 का कॉल ऑप्शन, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब अगर ये गिरता है तो ये 40,000 भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ये भी देख लीजिए। जिस तरह का वोलेटाइल मार्केट है, आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि इतना नीचे आएगा तो सेल करेंगे, नहीं। 500 पॉइंट नहीं, है ना। तो हमें इस जगह पे एक पॉइंट को लेना होगा जो कि 40,400 के नीचे आता है, 40,350 के नीचे आता है। ये दो एरिया के नीचे, इस दो एरिया के नीचे अगर ये निकल जाए तो आपको 40,400 और 40,350, ये दो एरिया है वैसे जिसके नीचे आप सेल करिए। 40,350 के नीचे मुझे लगता है ज्यादा बढ़िया रहेगा अगर आप इसके नीचे सेल करते हैं। तो टारगेट आपको मिल सकता है 40,000 वाला डायरेक्टली। यहाँ से आपको 40,000 का टारगेट, लेकिन 40,200 भी आएगा, 40,100 भी आएगा, लेकिन 40,000 तक आराम से ये पहुंच सकता है। आप पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए, 40,400 के स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सिंपल है। कल थोड़ा सा नहीं भी करेंगे ट्रेड तो कोई दिक्कत नहीं, कि अभी इतना बड़ा
सेशन हुआ है उसके बाद हो सकता है कल थोड़ा सा आराम कर ले मार्केट, है ना, यानी कि कहीं नहीं जाए, साइडवेज भी हो सकता है। तो ये हुआ बैंक निफ्टी। अब मान लेते हैं फिर वही गैप अप, तो अगर ये 42,000 पर खुल जाए, मैं अब इसके ऊपर कहीं सोचूंगा नहीं, ये नहीं कहूंगा कि 41,000 पर खुल जाए, नहीं, मुझे अगर चाहिए तो यहाँ चाहिए भैया, उसके पहले का मुझे कुछ नहीं मतलब, क्योंकि भाई जिस तरह का ये वोलेटाइल रहना कुछ भी कर सकता है। तो आप समझिए कि 41,500 या 42,000 पर अगर ये गैप अप खुल जाए तो मजा आ जाए। अगर इस जगह पे ये गैप अप खुल जाए तो मजा आ जाए, 41,500 42,000 इस जगह पर अगर ये खुलता है तो मजा आ जाएगा। आप सेल करिए, टारगेट नीचे 41,000, अगर ये 42,000 पे खुल जाए पक्का सेल करिए, टारगेट 41,500 का, तब ये टारगेट बन जाएगा। और 41,500 पर खुलता है तो यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, तब टारगेट डायरेक्ट 41,000 का, फिर 41,000 आपका सपोर्ट बन जाएगा। बात समझिए, 42,000 पे खुला तो 41,500 का टारगेट, 41,500 पे खुला तो भी सेल करेंगे तो 41,000 का टारगेट, तो फिर ये आपका सपोर्ट का काम करेगा, फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं दोस्तों इस कंडीशन में, और पुट ऑप्शन आप 41,500 का भी ले सकते हैं। अगर 41,500 पे खुला तो यही पुट ऑप्शन लेंगे, 42,000 पे खुला तो 42,000 का ही पुट ऑप्शन लेंगे। याद रखिए जहां पे खुलेगा वहीं का ले लेंगे, उससे 100 पॉइंट भी ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, पर उस जगह का भी आप ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, तो इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट जाएगा ऊपर। क्लियर है। अब आता हूं गैप अप के बाद गैप डाउन, और गैप डाउन का सिनेरियो। अडानी का जो शेयर आपने देखा, आज मैंने अडानी पोर्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया था, मोबाइल ऐप पे दिया था कॉल, फ्री ऑफ कॉस्ट में। क्या जबरदस्त अडानी पोर्ट, 117 पॉइंट, ओह गजब का रैली आया, 117 पॉइंट, देखा ही होगा, देख बताना क्या, जाके चेक कर लीजिए, गजब का बना उसमें पैसा। अब चलिए खैर कोई बात नहीं, अगर मान लेते हैं गैप डाउन हो जाए, अगर ये किसी कारणवश और ये 40,000 के आसपास खुल जाए, या हो सकता है कि ये आपको खुल जाए 39,500, ये दो एरिया है, ठीक है ना, ये दो एरिया है गैप अप का, सॉरी गैप डाउन का, क्योंकि आज बहुत ज्यादा उतार चढ़ा रहा है इसलिए ये गैप बन रहा है। अमूमन ये 40,000 ही मैं बोलता है, लेकिन 39,500 का भी उम्मीद करके चल सकते हैं, तो भयानक हो जाए। अगर यहाँ पे खुलेगा तो आप बाय कर लीजिए, अगर 39,500 पे खुला तो बाय कर लीजिए, तब बाय कर लीजिए, टारगेट 40,000 का, टारगेट 40,000 का। और अगर ये 40,000 पे खुला तब भी आप बाय करेंगे, लेकिन जब नीचे आ जाएगा तो आप क्वांटिटी को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, क्वांटिटी को ऐड करेंगे, जोड़ लेंगे और क्वांटिटी खरीद लेंगे, बाय ऑन डीप कर लेंगे, ठीक है। और जब तक 39,500 के ऊपर है तब तक बने रहेंगे, 39,500 के नीचे नया गिरावट आएगा तो आप यहाँ पे बाय करेंगे, तब जो टारगेट खुलेगा, देखिए 39,500 में खुला तो टारगेट 40,000, और 40,000 पे खुला तब टारगेट 40,100 से लेके 40,500 तक का टारगेट जो कि क्लोजिंग है वहां तक ये पहुंच सकता है। कॉल ऑप्शन है ना, आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन बाय करिए, कितने का, तो भाई 40,000 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंडेक्स जाएगा ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी जाएगा ऊपर। ये है बैंक निफ्टी पे दोस्तों मेरा व्यू। थोड़ा अब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फीलिंग आ रहा है कि हो सकता है कल आपको ये साइडवेज करवा देगा, है ना, साइडवेज करवा के फ्राइडे को मूवमेंट करे, कल साइडवेज करवा के परसों मूवमेंट करे, ऐसा मुझे अंदरूनी फीलिंग आ रही है। खैर चलिए बात करते हैं निफ्टी का, ये तो बैंक निफ्टी का सारा हो गया, अब निफ्टी पे बात करते हैं, निफ्टी के चार्ट। अब निफ्टी पे भी देखिए सेम कंडीशन आया होगा, ऊपर नीचे काफी ज्यादा भागा, आजा भाई, हाँ अब देखिए सेम चार्ट सेम है, साइडवेज फिर ऊपर फिर नीचे, है ना, तो दोनों तरफ खेल किया है, दोनों तरफ खेल किया है। अब देखिए 17,800 अभी भी इसका हर्डल है, 17,800, और सबसे बड़ा हर्डल 18,000, जिसके ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी नहीं दिखा पाया, खत्म हो गया। नीचे 17,400 350 सपोर्ट एरिया है, तो 17,400 350 नीचे जाने पर बड़ा गिरावट, रेंज बढ़ गया इसका, है ना। तो अगर आपको बाय करना है तो इस एरिया के ऊपर बाय करिए, जिसका प्राइस आता है 17,650 में, लिख देता हूँ। अगर आपको बाय करना है तो 17,650 के ऊपर, 17,650 के ऊपर आप बाय करिए निफ्टी को। टारगेट आपको बनेगा 17,700, 17,775, 17,800, ठीक है। ये अभी भी हडल पॉइंट है, 17,800 वाला अभी भी हडल बना हुआ है। यहाँ तक एक बार आपको प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, ठीक है। कॉल ऑप्शन अगर लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन 17,650 का ले लीजिए, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर। अगर एक बार ये 17,800 के ऊपर टिक गया तब ये आपको 17,900 तक के लेवल को दिखाएगा। ये उसके बाद में जब वो डाउ वगैरह देख लीजिएगा दोपहर के आसपास तब, ठीक है। अगर इसके ऊपर टिकता रह गया 12-1 बजे तक तो ऊपर का रैली फिर दिखा सकता है। अगर नीचे गिरना है इसको तो नीचे साइड में भी लेवल क्लियर है, 17,500
50 के नीचे आपको सेल करना है, 17,550 के नीचे सेल। टारगेट 17,525, 17,500, 17,475, 17,450, ये वाला एरिया देखना, धीरे धीरे यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है 17,425 तक, ये ध्यान रखना है आपको। पुट ऑप्शन आप यहाँ से लेना चाहें तो जरूर लीजिए 17,500 के एक्सपायरी का। नेक्स्ट एक्सपायरी वाला हमेशा याद रखिए, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। क्लियर? चलिए, ये हुआ सेलिंग साइड में। इसमें भी गैप अप और गैप डाउन हो सकता है, ऐसा भी है कि इसमें भी हो सकता है, तो ये हो सकता है ये इस जगह पे खुल जाए, यानी कि डायरेक्ट 17,900 के आसपास खुल जाए, डायरेक्ट 18,000 पे खुल जाए। ये अगर खुलता है तो आप सेल कर लीजिए, सेल करिए। टारगेट अगर ये गैप अप खुलता है तो टारगेट आपको मिलेगा 17,800, 17,850, 17,800 जो कि सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस है, ऊपर से आएगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा। उसके बाद 17,750, 17,700, यहाँ तक ये आराम से क्लेम कर सकता है। पुट ऑप्शन को बाय करिए, हालांकि मैं तो कॉल दूंगा ही टेलीग्राम पर, उसमें टेंशन नहीं लेना, लेकिन फिर भी आप एनालिसिस अपना भी करिए। 17,900 की एक्सपायरी का लीजिए पुट ऑप्शन, इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर। क्लियर है? ये गैप अप सिनेरियो में होगा। किस पर? निफ्टी पर। अच्छा, ये बढ़िया। अगर ये गैप अप नहीं हुआ तो ये नीचे खुल सकता है, गैप डाउन में खुल सकता है। तो आज का यहाँ लो देख रहे हैं 17,300 के आसपास का लगाया, तो अगर ये गैप डाउन होता है 17,200 पे खुल जाए, 17,300 पे खुल जाए, तो ये दोनों ही एरिया बीडी है। बीडी मतलब बाय ऑन डीप करेंगे। ठीक है? टारगेट आपको खुल सकता है 17,350 से 17,550 तक के टारगेट आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं 17,250 से 17,300 के एक्सपायरी का। नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। तो ये है निफ्टी का भी लेवल। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि कल हो सकता है आपको साइडवेज का सिचुएशन बने, क्योंकि एक्सपायरी है तो लास्ट टाइम मूवमेंट आएगा, फ्राइडे को बड़ा मूव कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लाइव मार्केट में कॉल के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड करूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।